पंजाब के एक हरे भरे और शांत गांव में एक माँ अपने दो बेटों अली और हसन के साथ रहती थी। सुबह की हल्की धूप जब खेतों पर फैलती तो दोनों भाई बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते। वे मिलकर हल चलाते, फसल बोते और बड़े प्यार से अपने मवेशियों की देखभाल करते। शाम को पूरा परिवार एक ही चूल्हे के पास बैठकर खाना खाता और घर हंसी से गूंज उठता। उनकी एकता और मेहनत की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लेकिन हर खुशी को किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। गांव के कुछ लोगों को दोनों भाइयों की तरक्की और आपसी प्रेम से जलन होने लगी। उन्होंने चालाकी से दोनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ शंका के बीज बो दिए। धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ने लगी, छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी और एक दिन गुस्से में आकर दोनों भाइयों ने जमीन बांट लेने का फैसला कर लिया। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन उनके दिलों पर अहंकार का पर्दा पड़ चुका था। घर के दो हिस्से हो गए, खेत अलग हो गए और जो आंगन कभी हंसी से भरा रहता था वो सूना पड़ गया। कुछ ही समय बाद मुसीबतों ने दस्तक दी। एक भयंकर तूफान आया और फसल बर्बाद हो गई। दूसरे भाई के मवेशी बीमार पड़ गए, कर्ज बढ़ने लगा और परेशानियां चारों ओर से घेरने लगी। बच्चों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। घरों में पहले जैसी रौनक नहीं रही। माँ हर रात उठकर दुआ करती कि उसके बेटे फिर से एक हो जाएं। वो अपने बीते दिनों को याद कर आंसू बहाती और भगवान से अपने परिवार की खुशियां वापस मांगती। फिर लगातार बारिश ने बची खुची फसल भी नष्ट कर दी। दोनों भाई अंदर ही अंदर टूट चुके थे। इसी चिंता और दुख के बीच माँ की तबीयत भी बिगड़ गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल के कमरे में दोनों भाई अलग अलग कोनों में बैठे थे, लेकिन उनके दिलों में एक ही दर्द था। जब उन्होंने अपनी कमजोर माँ को बिस्तर पर देखा तो उनकी आंखें भर आईं। माँ ने धीमी आवाज में बस इतना कहा कि वे हमेशा साथ रहें। ये सुनते ही दोनों भाइयों का दिल पिघल गया। वे एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी जिद और गुस्से ने ही सब कुछ बिगाड़ा था। माँ को घर लाया गया। इस बार दोनों भाइयों ने फिर से मिलकर काम शुरू किया। वे साथ साथ खेतों में मेहनत करने लगे। धीरे धीरे किस्मत ने भी साथ देना शुरू कर दिया। खेत फिर से हरे भरे हो गए, मवेशी स्वस्थ हो गए और घर में खुशियां लौट आईं। शाम के समय जब पूरा परिवार एक साथ बैठा तो माँ के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। सूरज ढल रहा था और खेतों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उन्हें समझ आ चुका था कि असली ताकत धन में नहीं, बल्कि प्यार, एकता और माफी में होती है।